students, today we will start with exercise 8.2. In this exercise we will learn how to convert a fraction into a percentage and percentage into the fraction. Now your first question is convert the given fractional number into percentage. Like we are given the fraction 1/8. तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाई 100%. 1/8 मल्टीप्लाई 100%. जब आप 100% से मल्टीप्लाई करते हो दिस फ्रैक्शनल नंबर गेट कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. नाउ 1/8 आपने सेम टेबल से ये कैंसिलेशन कर ली है तो दिस विल कम आउट टू बी 24/2 एंड जब आप इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 12.5. 1/2%. नाउ इसका मतलब जो 1/8 फ्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 12.5%. नाउ 5/4 है, सेम वे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया एंड दिस विल कम आउट टू बी 125%. इन द सेम वे यू कैन डू ऑल अदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन द डेसिमल नंबर्स. ये आपका 0.65 जो है डेसिमल नंबर है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट. तो सेम प्रोसेस है कि हम इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे परसेंट. बट इसको मल्टीप्लाई करने से पहले बिकॉज इट इज़ अ डेसिमल नंबर तो इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 0.65 विल बी रिटन एज 65/100. क्योंकि आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आपके डिनोमिनेटर में भी 2 ज़ीरो आ जाएंगे यानी 100 आ जाएगा. सो 65/100 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे तो आपका जो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, 65% जो है आपका आंसर आ गया. नाउ 2.1 है. अब 2.1 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी रिटन एज 21/10. क्योंकि आपका डेसिमल के पास एक डिजिट है सो एक ज़ीरो यहाँ पे आएगी आपकी. तो 21/10 हो गया इंटू 100% कर देंगे तो आपका एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल होगी. 21 × 10 यानी 210%. इन द सेम वे आप ये कर सकते हो. इसमें आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यानी 100 आएगा नीचे. अगेन डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 आएगा. तो आप इसे 100% से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 100 से 100 कैंसिल हो रहे हैं एंड 2% आ गया, ये 1235% आ गया. नाउ वी आर गिवन सम फिगर्स. इन फिगर्स को आपने पहले डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ये जो शेडेड पोर्शन हम देख रहे हैं दिस अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 1/4 ऑफ 1/4 जो है इसका फ्रैक्शन होगा. एंड इसका जो फ्रैक्शन होगा बिकॉज आपके 5 पार्ट्स हैं और 3 शेडेड हैं तो 3/5. एंड ये आपके 3 पार्ट शेड हैं और टोटल आपके 8 हैं तो 3/8 आपका आ जाएगा. तो जब हम इनको इंटू 100% करेंगे दे विल गेट कन्वर्ट इनटू आपके परसेंटेज. तो आप सेम टेबल से कैंसिलेशन करके यू विल गेट द आंसर. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 15% ऑफ 250. आपने क्या निकालना है 15% ऑफ 250. अब 15% यू आर गिवन द परसेंट. परसेंट का मीन्स क्या है कि आपका 15 दिया हुआ है आउट ऑफ 100. इट मीन्स आप फ्रैक्शन में जब 15% को लिखेंगे मीन्स क्या है 15 आउट ऑफ 100. लाइक आपको मार्क्स जैसे 15 में से 100 मिले सो वी राइट इट एज 15/100 ऑफ 250. तो 250 आ गया. अब हमने इसे सेम टेबल से कैंसिल कर दिया है. 0 से 0 कैंसिल हो गई है आपका 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15. अब ये और ज़्यादा कैंसिल नहीं हो रहा है तो 325 ज़ा 75 हो गया. नीचे 2 है तो दिस विल बी 37.5. तो इसका मतलब अगर हम 250 रुपीज़ हैं आपके पास लेटस तो 15% उसका कितने के बराबर होगा 37.5 रुपीज़ के बराबर होगा. नाउ नेक्स्ट है 1% ऑफ 1 आवर. 1% ऑफ 1 आवर. 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 यानी 1/100. अब 1 आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 60 मिनट्स में तो आपका ये क्या आ जाएगा 3/5 मिनट्स आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद. बट अगर आपको इसे और भी ज़्यादा कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो यू कैन राइट
1 मिनट क्योंकि 60 सेकेंड के बराबर होता है, तो आप मिनट की जगह क्या लिख देंगे 60 सेकेंड। तो ये फिर से सेम टेबल में कैंसिल हो गया, तो दिस विल कम आउट टू बी 36 सेकेंड। नाउ 20% ऑफ 2500, 20% ऑफ 2500, 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100 इंटू 2500। तो जब आप कैंसिल करोगे 2 0 से 2 0 करके 25 को 20 से किया 500। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 2500 मनी है टोटल, तो उसका जो 20% बनेगा वो कितना बनेगा, 500 के बराबर बनेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 75% ऑफ 1 kg, 75% अगेन 75 अपॉन 100 इंटू 1 kg। तो 1 kg को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 ग्राम में, तो दिस विल कम आउट टू बी 750 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 5% ऑफ इट इज़ 600। कि आपने होल क्वांटिटी निकालनी है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था कि अगर हम 250 टोटल मनी रही हमारे पास, अगर हम उसका 15% निकालते हैं तो ये इतना आता है। लाइकवाइज अगर हमारे पास टोटल मनी 2500 है, तो हम उसका 20% निकालेंगे तो ये इतना आएगा। बट अब हमें टोटल मनी यानी टोटल क्वांटिटी निकालनी है, होल क्वांटिटी निकालनी है। इफ़ 5% ऑफ इट इज़ 600। अब कोई भी एक अमाउंट है और उसका जो 5% है वो 600 के बराबर है। अब देखो 5% जो है 600 के बराबर है, इट मीन्स आपका 100% तो बहुत ज़्यादा होगा। तो 5%, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, कि होल क्वांटिटी हम x मान लेते हैं। तो 5% ऑफ x यानी होल क्वांटिटी का जो 5% है वो इक्वल टू 600 के बराबर है, क्योंकि होल क्वांटिटी हमारी ये थी। और 5% ऑफ अगर हम होल क्वांटिटी का ले तो वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। मीन्स 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। तो 5% मीन्स 5 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो x आप इधर ही रखेंगे, ये 5 अपॉन 100 इधर जाके आपका राइट साइड पे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 100 अपॉन 5 आ जाएगा। 5 के टेबल में ये 20 पे कट गया, तो आपका जो है x इज इक्वल टू 12,000 सॉरी। तो होल क्वांटिटी जो है इसका मतलब आपके पास 12,000 थी। तो 12,000 थी और उसका जो 5% था, 12,000 का जो 5% है वो कितने के बराबर आएगा, 600 के बराबर आएगा। नाउ अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि 12% ऑफ इट इज़ 1080, कि 12% 1080 के बराबर है। तो 100% तो और ज़्यादा के बराबर होगा, तो वो हमारा कितना निकलता है, 9000 के बराबर। तो हम होल क्वांटिटी को अगेन x ले लेंगे, तो 12% ऑफ x जो है 1080 आ गया। तो अगेन सेम वे से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इसके सी पार्ट एंड डी पार्ट आपके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जिसमें आपको होल क्वांटिटी x लेके ये क्वेश्चंस करने हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो 25% को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 25% का मतलब क्या है, 25 अपॉन 100। तो 25 अपॉन 100 आ गया। तो अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया। और सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सेम टेबल से हम कैंसिल कर लेंगे, बिकॉज 25 और 100 25 के टेबल में जा रहे हैं। 25 1 सा 25, 25 4 सा 100। तो आपका जो आंसर होगा वो 1/4 हो जाएगा। इन द सेम वे आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, 150% मीन्स 150 अपॉन 100। अगेन आपके पास 2 0 हैं तो 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा, और ये 1 2, तो इसका मतलब आपका डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 1.50 होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कैंसिलेशन कर ली 50 के टेबल से, 52 ज़ा 53 ज़ा, तो 3/2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी आपके सेम है। नाउ आपका 7th क्वेश्चन, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, कि 30% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और बाकी के जो हैं बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, कि कितने चिल्ड्रन हैं। अब कोई भी चीज़ हम 100% लेके चलते हैं कि कोई भी चीज़ टोटल 100% के बराबर होते हैं। तो फीमेल्स आपकी 30 हैं, मेल्स 40% है। तो अगर आप 100 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 8,
आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, अब आपको दिया है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, मीन्स टोटल वोटर्स आपको कितने दिए हैं, 15,000 दिए हैं इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक एरिया को बोलते हैं। 60% वोटेड, अब 60% लोगों ने वोट किया है, यानी अगर हम टोटल वोटर्स को 100% मान के चलें तो उसमें से 60% लोगों ने वोट दिया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो आपके 60% लोगों ने वोट दिया है, तो इसका मतलब अगर टोटल 100% है तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो सेम हमने यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया है कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स 60 ने वोट दिया है, तो हु डिड नॉट वोट कैसे आ गया, 100 - 60 यानी 40% लोगों ने वोट नहीं किया है। अब परसेंटेज में तो हमें पता लग गया कि 40% लोगों ने वोट नहीं किया है, बट यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कि हाउ मैनी पर्सन्स एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया था और टोटल वोटर्स हमारे पास 15,000 थे, तो वी विल कैलकुलेट 40% ऑफ 15,000। सो एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट इज इक्वल टू 40% ऑफ 15,000। 40% मीन्स 40/100 इंटू 15,000, 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल होगी, यू विल गेट 6,000। इसका मतलब आउट ऑफ टोटल 15,000 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया है, जो कि आपके 40% के बराबर है, और बाकी जो 9,000 थे उन लोगों ने वोट दिया है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, कि मीता जो है अपनी सैलरी में से 400 सेव करती है। अब वी डोंट नो अबाउट हिज सैलरी, कि उसकी सैलरी कितनी है, तो उसमें से बट यह है कि 400 वो सेव कर लेती है आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी। इफ़ दिस इज़ 10%, कि अगर ये 10% ऑफ हर सैलरी है, तो ये जो सेविंग है ये उसके 10% के बराबर है, मतलब 10% जो है 400 के बराबर है। तो व्हाट इज़ हर सैलरी, तो उसकी सैलरी एक्चुअल में कितनी है, तो अगेन हम लेट कर लेंगे बिकॉज वी डोंट नो सैलरी, तो लेट सैलरी एक्स ले लेते हैं हम। सो मीता सेव्ड 4,000, तो क्योंकि मीता ने 4,000 सेव किया है, तो 4,000 है या 400 है, आई डोंट नो, जो भी है आप ले लीजिएगा। 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4,000, क्योंकि आपका जो 10% है वो सेविंग जो है 10% कर रही है, तो 10% ऑफ टोटल मनी हमारी टोटल सैलरी एक्स है, तो 10% ऑफ एक्स 4,000 के बराबर हो गया। 10% मीन्स 10/100 इंटू एक्स, तो ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया। सो आफ्टर कैंसिलेशन आपका जो एक्स है 40,000 के बराबर आ गया। इसका मतलब मीता की जो सैलरी थी 40,000 थी, टोटल सैलरी 40,000 थी, और उसमें से वो सेव कितना कर लेती है, 4,000 जो है वो सेव कर लेती है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन, कि कोई भी एक लोकल क्रिकेट टीम है जो कितने मैचेस खेलती है, 20 मैचेस। इसका मतलब टोटल मैचेस आपको कितने दिए हैं, 20 दिए हैं। इट वन 25% ऑफ देम, तो वो उसमें से कितने जीतती है, 25% जीत रही है। इसका मतलब 25 जीतने का मतलब हारती कितना है, 75%। नाउ हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, अब परसेंटेज में तो आपको गिवन है कि 25% जो है वो जीते हैं, बट एक्चुअल में कितना जीते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, 25% ऑफ टोटल मैचेस निकाल लेंगे, तो 25% ऑफ टोटल मैचेस यानी 20 जो की गिवन है, तो 25% मीन्स 25/100 इंटू 20, तो आपका जो है ये कितना आ गया, 5 मैचेस। इसका मतलब वो 20 में से 5 मैचेस जीते हैं, और बाकी के जो 15 हैं वो हार गए हैं। थैंक यू।